नमस्कार, मैं पारुल। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आइए देखते हैं खबरों में क्या है अब तक की सुर्खियां। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में की पूजा। पारंपरिक परिधान में आए नजर। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार सुबह उन्होंने केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का दूसरा दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में कराया जाएगा भ्रमण। कलश यात्रा भी निकलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर 23 जनवरी के आम जनता के लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती पर अखिलेश का पलटवार। कहा, समाजवादी तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वे रंग बदलने की बात कह रही। मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर बड़ी बात कह दी। कहा, समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे थे, वह दबाव में आकर रंग बदलने की बात कह रही है। तुरंत खाली करिए बंगला वरना। महुआ मोइत्रा को मिला नोटिस, क्या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी टीएमसी नेता। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। 2023 में उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया था। अब महुआ को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि बीते 9 सालों में भारत को लेकर दुनिया भर में धारणा बदलती है। इससे पहले गरीबों और बेरोजगारों का देश समझा जाता था, अब इसे मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता है। डीप फेक पर एडवाइजरी नहीं मान रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आईटी मंत्री ने दी 7 दिनों में सख्त कानून लाने की चेतावनी। केंद्रीय सूचना तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि अभी भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीप फेक को लेकर जारी एडवाइजरी पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं। अगले 7 दिनों में इसे रोकने के लिए एक संशोधित आईटी कानून लाया जा सकता है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी बोले, भारत अब किसी बैक ऑफिस की तरह नहीं, यह टेक्नोलॉजी और ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। भारत में अमेरिकी के राजदूत एरिक माइकल गारसेटी ने मंगलवार को भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा, यह टेक्नोलॉजी, ट्रेड, फाइनेंस और हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सील वजू खाने की होगी सफाई, इसी जगह शिवलिंग होने का दावा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानवापी के अंदर वजू खाना की सफाई की अनुमति दी। इसे मई 2022 में सील कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि सफाई प्रक्रिया वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। बाबर आजम की लगातार तीसरी 50 गई बेकार। पाकिस्तान ने लगाई हार की हैट्रिक, सीरीज भी गंवाई। बाबर आजम के अर्धशतक के बावजूद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से ड्यूनेडिन में खेला गया था तीसरी T20 भी 45 रन से हार गई है। इस हार के साथ ही पाकिस्तान ने 5 T20 की सीरीज गंवा दी। हाथियों के झुंड ने उड़ाई संतरों की पार्टी। जंगल में ट्रक हुआ खराब तो वसूल लिया। जंगल टैक्स। सोशल मीडिया पर हाथियों के एक झुंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक गाड़ी से संतरे निकालकर खाते दिख रहे हैं। कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई बड़े प्रस्तावों पर लिया जा सकता है फैसला। धान खरीदी को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। यह मीटिंग मंत्रालय में शाम 5 बजे होगी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। ब्रेड कंपनी को भारी पड़ी लापरवाही। उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। पैकेट में मिली थी छिपकली। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के समक्ष प्रकरण 7 साल पहले दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आदेश पारित कर 1 लाख रुपए जुर्माना और 10,000 रुपए परिवार व्यय अदा करने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जीती रिपब्लिकन उम्मीदवारी की पहली रेस। भारतवंशी रामास्वामी ने छोड़ी दावेदारी। कॉकस नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत से तय हो गया है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक बार फिर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सुमित नागल 1989 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रमेश कृष्णन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम के वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने। 35 साल पहले रमेश कृष्णन के बाद दूसरे राउंड में स्वीडन के मैट्स विलेंडर को शिकस्त दी थी। नक्सल मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 लाख का इनामी नक्सली मार गिराया। बस्तर में कई स्थानों पर हुई भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस मुठभेड़ में
पुलिस के 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। मृतक नक्सली का नाम रतन कश्यप उर्फ सलाम बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। आप देखते रहिए जी न्यूज़ और हमें दीजिए इजाज़त।